ऑडियो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है सपा की? लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सांगठनिक स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है और जनता के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 साल की सरकार में रहने के बाद केंद्र में और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में जनता के ऊपर जो महंगाई का बोझ डाला है उसको लेकर के और संवैधानिक व्यवस्था में पूरी तरीके से छेड़छाड़ करके और ईडी और सीबीआई का पूरी तरीके से दुरुपयोग करके लोकतंत्र की जो हत्या करने का प्रयास किया है, इन सारी चीज़ों को जनता के बीच में लगातार कैंपेनिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी जो देश की सेवा के नाम पर, वह भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपने को साकार करने की बात करती है, उस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर महात्मा गांधी का जो एक सपना था कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र है, उस भारत के समाजवादी व्यवस्था को, धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लगातार जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आज मैं क्षेत्र के भ्रमण के दौरान निकला, कई गांवों से गुजरते हुए आया, तो चाहे वो खाद की चोरी का मामला हो, इस सरकार ने 50 किलो की खाद में 10 किलो चोरी करने का काम किया, डीजल और पेट्रोल में महंगाई बढ़ा के चोरी करने का काम किया। जनता के बीच में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता आक्रोशित है और अंबेडकर नगर की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करके अंबेडकर नगर लोकसभा से हराएगी, इसका मन यहाँ की जनता ने बना लिया है। चुनावी मुद्दा क्या होगा अंबेडकर नगर का? अंबेडकर नगर में तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि 10 साल की केंद्र की सरकार में और 7 साल की प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर नगर को क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी के पास अंबेडकर नगर में गिनाने के लिए कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी और पूर्ववर्ती सरकारों ने अंबेडकर नगर को लगातार यहाँ के किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए गन्ना मिल, पराग डेयरी, श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस जिले को दिया था। यहाँ के लोगों की आवागमन व्यवस्था को ठीक करने के लिए, जनपद की दूरियां कम करने के लिए 3 बड़े पुल, टांडा कलवारी, बिड़हर और कमरिया घाट। और आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रवीण निषाद जो लोकसभा संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान सांसद भी हैं, अभी परसों उनके फेसबुक आईडी से लिखा गया कि कमरिया पुल का वरदान देने के लिए माननीय योगी जी को धन्यवाद। हम तो ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ दिन बाद यह भी ना कह दे जनपद अंबेडकर नगर को जिला बनाने के लिए योगी जी का धन्यवाद। यह है भारतीय जनता पार्टी। इतना बड़ा झूठ इस देश जिले की हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारी व्यवस्था, इन सड़कों का जाल बिछाना ये पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। हम लोग जहां तक पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सिर्फ एक बिल्डिंग हमको मिलती है, वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, जो विकास के रूप में दिखाई पड़ता है। और मुद्दे तो इस समय आप बताओ, कभी एक वक्त था जब नारा लगाया गया चौकीदार ही चोर है, तो बहुत बड़ा बुरा लगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से किस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड 2016 में सरकार लाई, और क्या कारण है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के घर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं,
या तो छापा पड़ने के 10 दिन बाद उन्होंने भाजपा के नाम पे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है, या तो 1 महीने बाद खरीदा है। लेकिन जिन जिन कंपनियों पे छापा पड़ा, उन कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। सरकार सार्वजनिक करे। अब तो यह सिद्ध हो गया कि कौन चोर है, किसने इस देश के साथ बेईमानी किया है, राष्ट्रवाद के नाम पर छलावा करने का काम किसने किया है। आखिर मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर कहीं भी कोई छोटी घटना होती है तो उसको धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का काम किया जाता है। आखिर इस देश में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर इस देश में बहस क्यों नहीं हो रही है? इस देश के चैनलों में बहस इस पर होती रही कि श्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी के बीच क्या चल रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा लगता था, परिवार के मुद्दे को चैनलों ने उछाला। लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को क्यों नहीं चैनल दिखा रहा, क्यों नहीं सरकार इस पर बहस कराती है? हम समाजवादी पार्टी के लोग इस चीज की मांग करते हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर चर्चा होनी चाहिए और इस देश में अमन चैन रहना चाहिए। आप बताओ कि किस तरीके से इसी जनपद अंबेडकर नगर में एक हफ्ता नहीं बीतता है, कहीं न कहीं कोई अज्ञात लाश मिल जाती है, कहीं न कहीं कोई घटना घट जाती है, कहीं छिनैती हो जाती है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अभी आपने देखा कि मालीपुर थाने पर, इसी जनपद के मालीपुर थाने पर दुष्कर्म पीड़िता बैठी रही और थाने के एसओ और थाने के दरोगा, थाने के सिपाही रात में बैठी हुई इस दुष्कर्म पीड़िता का दर्द नहीं देखा गया और थाने के अंदर केक काटा जा रहा था और सीओ के आने के बाद मुकदमा लिखा गया। ऐसे थाने चल रहे हैं। शाहजहांपुर में आपने देखा कि एफआईआर ना दर्ज होने के नाते एक महिला ने शाहजहांपुर के एक थाने पर अपने आप को आग के हवाले कर दिया। मनीष जायसवाल की घटना, मनीष इलाहाबाद की, गोरखपुर की घटना, लखनऊ की घटना, सरेआम रात में किस तरीके से गोली मारी गई, किस तरीके से पूरे प्रदेश में व्यापारी परेशान है। जीएसटी के नाम पर इसी जनपद में उत्पात मचाया गया, छोटे छोटे दुकानदारों की रोजी और रोटी को चौपट किया गया। और हद तो तब हुई जब यहां माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है हवाई पट्टी पर, तो आप बताओ कलेक्ट्रेट के आसपास दुकानों के सारे बोर्ड तोड़ के दुकानों से वसूली की गई, जबरदस्ती जुर्माने काटे गए। ये अंबेडकर नगर में हो रहा है और यहां का प्रशासन तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसलिए यहां की जनता ने मन बना रखा है कि आने वाले इस चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा जी ने इस क्षेत्र को वो सुविधा दिया है कि मेडिकल कॉलेज, आज अंबेडकर नगर के लोगों की कितनी बड़ी मार्केट, मैं तो वहीं मेरा घर है, सद्दरपुर एक छोटी बाजार हुआ करती थी, उस इतनी छोटी बाजार को इतनी बड़ी मार्केट, जहां जिले के लोगों की, तमाम लोगों की रोजी रोटी चल रही है, तमाम गरीबों को इलाज मिल रहा है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस मेडिकल कॉलेज में क्या दुर्दशा है, दवाएं नहीं है। उस मेडिकल कॉलेज में आप चले जाओ तो बाथरूम चौक है, सफाई के नाम पर व्यवस्था ध्वस्त है। पूरी तरीके से उस कैंपस के अंदर लूटपाट जारी है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के लोगों की है। कि जो श्री लालजी वर्मा जी ने दिया है, कम से कम उसका लाभ भी इस जनपद के लोगों को ठीक तरीके से मिले। इसलिए यहाँ के लोगों ने मन बना रखा है कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई है। एक तरफ अडानी और अंबानी का धन है, उनकी लिमिटेड फर्म है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से पोषित कर रहा है। दूसरी तरफ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशीराम साहब, श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा है, जो गरीब किसान परिवार के बेटों को सदन में भेजने की लड़ाई है। इस तरीके से अंबेडकर नगर में हमारी समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन इसके लिए तैयार है कि श्री लालजी वर्मा को लाखों वोटों से जिता करके अंबेडकर नगर लोकसभा से दिल्ली भेजने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और इसी तैयारी के तहत आज मैं कटेहरी विधानसभा के तमाम गांवों में गया, लोगों से मुलाकात किया और लौटते समय हमारे जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी के बहुत ही शीर्ष बड़े नेता रहे, बहुत ही विद्वान रहे, हमारे श्रद्धेय नेताजी के साथी रहे, स्वर्गीय मोतीलाल वर्मा जी के परिवार में आए और उनकी धर्म पत्नी जी हैं, उनसे आशीर्वाद लिया। नेता
जी के सपनों को पूरा करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी आगे बढ़ें, ये सीट हम जीतें। आज मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, इस सीट को हम लोग अपने नेतृत्व में अच्छी तरीके से जिताएं। सपा की अखिलेश सरकार में बेवाना ब्लॉक का गठन हुआ था, आज तक उसको भवन नहीं मिल पाया है। क्या ये मुद्दा चुनाव में मुद्दा बनेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर तो हमारे विधायक आदरणीय श्री रामअचल राजभर जी ने सदन में भी सरकार से जवाब मांगा कि आखिर जब गठन हुआ तो बेवाना के साथियों को उसका लाभ क्यों नहीं मिला। सरकार ने लाभ तो नहीं दिया ब्लॉक का, लेकिन खानजहांपुर में वहां की जमीनों को जबरदस्ती औने पौने हिसाब से जरूर पूंजीपतियों के लिए कब्जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहां का किसान भी चुनाव का इंतजार कर रहा है।